So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, पूरे यूपी टेक की हिस्ट्री में पिछले कई सालों की अगर हम तुलना करें तो इस साल बाकी सालों की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें वैकेंट हैं। इनफैक्ट उन ब्रांचेज में भी सीटें वैकेंट हैं जहां पर सीटें बचनी बड़ी मुश्किल होती हैं। और ये बच्चों का लक बोल लो कि इस बार दोनों हाथ में लड्डू रहा है। इंटरनल स्लाइडिंग में भी लड्डू रहा है और साथ ही साथ स्पॉट राउंड में भी लड्डू रहा है। मतलब, और इसका कारण है सीसैब। सीसैब ने क्या खतरनाक तरीके से रेड पीटी। सीसैब में इतने सारे, क्योंकि हमारे खुद के बहुत सारे बच्चे थे जिनको आईटी लखनऊ वगैरह मिला हुआ था और हम लोग रोक के रखे हुए थे कि भैया अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मत जाओ, 7 तारीख को जाना, सीसैब का रिजल्ट आ जाएगा, अगर कुछ मिला राउंड 1 में तो ठीक, नहीं मिला राउंड 1 में तो फिर जाके रिपोर्ट कर लेना, कोई बात नहीं है, तब हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हमें पता था कि राउंड 1 का कट ऑफ देख के ही मैं आइडिया लगा लूंगा कि इसको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए करवाना है कि नहीं करवाना है। और मैंने अपने सीसैब के जाने कितने बच्चों को रोक के रखा कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, अभी रुक जा। और लिटरली हुआ वही कि उनको एकेटीयू से सीट विड्रॉल करनी पड़ी। उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग ही नहीं करा क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। बच्चों को ट्रिपल आईटी या अच्छे जीएफटीआई में, गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे जीएफटीआई में, बीआईटी मिश्रा जैसे जीएफटीआई में एडमिशन मिल रहा था और मैंने बोला भैया वहां एडमिशन लो, छोड़ो एकेटीयू का मोह माया। तो ऐसा ही कुछ हुआ। और अब चूंकि अब जो बहुत सारे बच्चे, मतलब हमारे पास बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, अब हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो बाकी काउंसलर्स और बाकी बच्चों के साथ भी बहुत यही दिमाग वो लोग भी यही दिमाग चला रहे होंगे। और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि काफी भारी मात्रा में इस साल सीटें खाली रहीं, वो तुम्हें समझ में आएगा। और यही नहीं, इंटरनल स्लाइडिंग ने भी क्या गजब ढहा भाई, क्या गजब ढहा। इंटरनल स्लाइडिंग का अगर तुम खटाप देखो, मतलब ये एक हमारा स्टूडेंट है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अगर लक साथ में हो और काउंसलर आपका बढ़िया हो तो क्या पॉसिबल हो सकता है। इसका तुम एप्लीकेशन नंबर देखो, इसका एप्लीकेशन नंबर देखो, और इसकी जो रैंक है 12,96,000 है। 12,96,000 कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 14.5 लाख ही बच्चे बैठते हैं और उसमें अगर आपकी रैंक 12,96,000 आ रही है, 13 लाख के तकरीबन आ रही है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन मजे की बात है, ये बच्चा उस कॉलेज में जाके पढ़ रहा है जहां 2-2.5 लाख रैंक वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चा भी जनरल कैटेगरी से था, कोई स्पेशल कैटेगरी वाला बच्चा नहीं था। अब हुआ क्या कि इस बच्चे की रैंक थी 12,96,000 और अभी इसको जो सीट अलॉट हुआ है, इसको जो अभी सीट अलॉट हुआ है, वो सीट अलॉट हुआ है अभी इंटरनल स्लाइडिंग में, वो है सीएसआईटी। लास्ट ईयर मैं तुमको बताऊं, पूरे यूट्यूब पर किसी को हवा नहीं था कि ऐसे भी होता है। लोग बस जानते थे कि इंटरनल स्लाइडिंग नाम की कोई चिड़िया होती है, लेकिन उसकी पावर लोगों ने नहीं देखी थी। मेरी वीडियो याद है कि इंटरनल स्लाइडिंग का पावर दिखाऊं तुम्हें? वो पावर वाली बात याद करो जब मैं बताया था कि गलगोटिया में मेरा बच्चा 12-13 लाख रैंक पर, गलगोटिया में मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन कराया। ये मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, उसमें भी कुछ लोग डाउट कर रहे थे। लो फिर से दिखा रहा हूं प्रूफ कि ये 13 लाख पे रैंक पे, अब तो गलगोटिया से भी बढ़िया वाला कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजों में एटलीस्ट तुम बोल सकते हो कि शायद नंबर 1 नंबर 2 में चल रहा है एकेटीयू के अंदर, वहां पर मैंने सीएसआईटी जैसे ब्रांच में एडमिशन करा दिया। तो ये होती है पावर इंटरनल स्लाइडिंग की। अगर आपका काउंसलर सूझबूझ वाला है तो दबा के काम बढ़िया बनने वाला है। अब दिक्कत की बात यह है कि ये डाटा किसी के पास है ही नहीं, ये डेटा किसी के पास होगा ही नहीं, क्योंकि डेटा रिलीज ही नहीं होता। किसके पास होगा? काउंसलर के पास होगा, हम लोग के पास होता है, क्योंकि हम हर साल हजारों बच्चों का एडमिशन कराते हैं। पूरे यूपी में अगर सबसे ज्यादा बच्चा कहीं काउंसलिंग कराने आता है, कहीं आता है, तो एसटीबीजी में आता है, और हम लोग खरे भी उतरते हैं। कौन सोचा था कि 13 लाख रैंक पे जीएल बजाज में एडमिशन होगा? क्या जब तुम काउंसलिंग करा रहे थे या ये बच्चा जब हमारे पास आया था तो सोचा होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो ये थी काउंसलिंग की पावर, सॉरी स्पेशल इंटरनल स्लाइडिंग की पावर। अब तुम देखना स्पॉट राउंड का पावर। अच्छा एक बात और, जितने भी लोग हैं, मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों को अभी तक कोई बढ़िया सीट नहीं मिला है, आप स्पेशल राउंड में बैठने वाले हो, तो भैया आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम आंख बंद करके ज्वाइन कर लो। आपके रैंक पर जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे आपको दिलाने के लिए। हालांकि आप अपने तरफ से जांच पड़ताल करके ही ज्वाइन करना, लेकिन फिर भी मैं तो ये मान के चलता हूं कि क्योंकि पहले प्रोग्राम की प्राइस थी 24-2500 रुपए। मैं नोएडा गाजियाबाद के जब कॉलेजों में घुमा ना, तो पता चला भाई यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब स्थिति बड़ी दयनीय लगी। स्थिति देख के मुझे लगा कि यार इनको एडमिशन इसलिए कैंसिल कराना पड़ रहा है कि वन टाइम फीस नहीं दे पा रहे हैं, और इनको पता ही नहीं था कि वन टाइम फीस देना पड़ता है। इनको पता ही नहीं था कि इस कॉलेज से बढ़िया ये कॉलेज है, इस ब्रांच से बढ़िया वो ब्रांच है, इंटरनल स्लाइडिंग नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है, कुछ पता ही नहीं है। और बीटेक करने बच्चे जा रहे हैं, दोष उनका भी नहीं है। लेकिन बात क्या है कि कॉलेज वाले भी बहुत स्मार्ट हैं,
वो अपना सब कुछ बढ़िया प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। और तुम समझ ही रहे हो मैं क्या बोलूं। लेकिन हाँ, तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं भाई, प्राइस भले कम करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की का एडमिशन कराओ, भले मेंटर बढ़ाने पड़े बढ़ाओ, लेकिन बच्चों की हेल्प करो। और एक बार तुम्हें यहां से कॉलेज जाना और कॉलेज से वापस आने में एक कई 999 तुम्हारे यूं ही उड़ जाएंगे। लेकिन जिस काम के लिए तुम जा रहे हो अगर वही बढ़िया नहीं मिला तो क्या फायदा। तो भाई 999 का प्रोग्राम है, ज्वाइन जरूर कर लेना, रिस्क मत लेना जीवन के साथ। तो चलो बच्चा पार्टी फिर शुरू करते हैं। ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे होंगे कि आज शाम 6 बजे से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 12 तारीख तक चॉइस फिलिंग होगा। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है और 20,000 रुपए पहले जमा करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मेन काउंसलिंग में 20,000 जमा किया था उनको जमा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगेगा और ना ही कोई कैटेगरी लगेगी। तो सब कुछ सारा का सारा फाइट जो होगा ओपन में होगा। तो आपको बच्चा पार्टी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि सीटें इस साल कितनी बची हैं। तो तुम ये सीट देखो, आईटी लखनऊ की मैं तुम्हें सीट दिखाता हूं कि इस साल क्या बचा है क्या नहीं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये है आईटी लखनऊ। अब सोचो, पिछले 3 सालों का सीट कंपेयर करो, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट नहीं बचता था। इस साल 7 सीट बचा हुआ है। एफडब्ल्यू तक की सीट बची हुई है केमिकल में। इस साल टोटल 3 ही सीट था, उसमें से 2 बच गया है। सोचो केमिकल की सीट बच गई। केमिकल इंजीनियरिंग में 59 सीट बच गई, पिछले दोनों सालों से ज्यादा सीट बची है। सिविल में 87 में से 52 सीट खाली है भाई। 87 टोटल सीट है और उसमें से 52 सीट खाली है। लास्ट ईयर 50 और उसके पहले 21 बढ़ाया था। तो क्यों नहीं ऑप्शन होगा? क्यों बताओ, सोचो, अगर नंबर ऑफ सीट ज्यादा खाली है तो ऑब्वियसली लो रैंक तक एडमिशन होने की क्यों पॉसिबिलिटी नहीं होगी? होगी। एक ही केस है, जब इस साल कट ऑफ हाई चला जाए स्पॉट में, वो केस ये है कि ज्यादातर बच्चे अगर स्पॉट का इंतजार कर रहे होंगे कि हमको स्पॉट में ही एडमिशन लेना है, या ज्यादातर बच्चे अगर विड्रॉल मारे होंगे, तो ही इस पिछले साल के मुकाबले इस साल कट ऑफ हाई जाएगा। अदरवाइज लो जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और सोचो ना, इलेक्ट्रिकल 83 में से 64 सीट इलेक्ट्रिकल की खाली हो गई, जबकि 2024 में 1 सीट खाली नहीं थी। 2025 में गिन के 3 सीट खाली थी। और यही नहीं, मैकेनिकल में इस साल 56 सीट खाली है, लास्ट ईयर 60 सीट खाली थी। तो क्या गजब की सीटें खाली हैं। केएनआईटी सुल्तानपुर में भाई 21 सीट खाली है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो सीट कभी बचती नहीं थी, जिसके दर्शन दुर्लभ होते थे, वो भी यहां पर दर्शन दे रहे हैं भाई साहब। सिविल इंजीनियरिंग 58 खाली है, इलेक्ट्रिकल 93 में से 48 खाली है, जबकि लास्ट ईयर मात्र 23 खाली था। और मैकेनिकल में तो 62 खाली है भाई, 62 पिछले साल के मुकाबले। केएनआईटी सुल्तानपुर में इस साल नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा खाली हैं। और क्या गजब का मजा आएगा, गजब फायदा आएगा। बीआईटी झांसी में देखो, एआईडीएस तो बड़े सपने में, मतलब कंप्यूटर फैमिली किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में बड़े सपने में मिलता है। स्पॉट मतलब ये इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जिस जिस काउंसलिंग में इंटरनल स्लाइडिंग होता है वहां बड़ा मुश्किल होता है, खासकर एकेडीयू जैसे काउंसलिंग में। सीसैप में जो सबसे ज्यादा सीटें खाली थी वो सीएससी की सीटें खाली थी, लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं वो कोर की खाली हैं। समझ में आ रहा है? अब चूंकि जोसा में इंटरनल स्लाइडिंग नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि वहां पर सीएससी की अच्छी खासी सीटें खाली रहती हैं। पर यहां इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से जनरली एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि सीएससी ईसी नहीं खाली रहेगा। पर यहां पर तो ईसी में भी 22 सीट खाली है, केमिकल में तो 53 सीट खाली है, पिछले साल से भी ज्यादा। सिविल 52 सीट खाली है, और लास्ट ईयर तो भाई 10 लाख तक यहां पर केमिकल में एडमिशन हुआ था, 10 लाख रैंक तक बीआईटी झांसी में। अभी कट ऑफ भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। इलेक्ट्रिकल में 52 सीट खाली हो गई भाई साहब, और एफडब्ल्यू में भी, मतलब केमिकल की तीनों एफडब्ल्यू खाली है भाई। केमिकल की तीनों एफडब्ल्यू खाली है। मैकेनिकल में इस साल 60 सीट खाली है। तो कौन से कॉलेज में सीट नहीं खाली है बताओ जरा। मेन कैंपस पे आता हूं। मेन कैंपस, अरे भाई साहब ये देखिए, मैकेट्रॉनिक्स में 38 में से पूरा 30 सीट खाली है। अभी तक 4 राउंड हो गए, 4 नहीं 5 राउंड हो गए, और सिर्फ 8 सीटें भरी हैं 5 राउंड में। क्या घनघोर अपमान है, मतलब क्या अपमान है भाई साहब। 4 से 5 राउंड खत्म हो गया और मात्र 8 सीटें भर पाई यहां इस मैकेट्रॉनिक जैसे ब्रांच की। और एआई में 75 में से 24 खाली हैं, और वीएलएसआई में भी 37 में से भाई साहब 25 खाली हैं। तो नंबर ऑफ सीटें तो यहां पर भी ज्यादा खाली हैं। मतलब सोचो ना, कितनी सीटें, 7 और 7 5 देख लो, है ना, लगभग 13 के आसपास। कहां गया, हाँ 12-13 के आसपास, 12 के आसपास टोटल सीटें भरी हैं। मतलब 4 राउंड में ये लोग मेहनत करके मात्र 12 सीटें भर पाए हैं। तो पिछले साल की तुलना में नंबर ऑफ सीट्स इस बार घनघोर तरीके से खाली हैं। एआईटीएच में देखिए, केमिकल में 48 सीट खाली है
और बायोटेक में 57 सीट खाली है। एआईटीएच में पिछले साल के मुकाबले ये सीटें कम खाली हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बचा ही नहीं था, और इस साल तो इलेक्ट्रॉनिक्स में खतरनाक तरीके से बचा हुआ है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 31 सीट खाली है भाई। आईटी जैसे, मतलब क्या है कि बच्चा एडमिशन लेके इंटरनल, एक कब बचता है, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो छोड़ के जाते हैं उनका बचता है। तो सोचो जनरली क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद भी कई लोग एडमिशन छोड़ के चले गए। अब आते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी पर आते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ईसी में 75 में से 13 सीट खाली है, जो कि लास्ट ईयर नहीं था। इलेक्ट्रिकल में 50 सीट खाली है, और सिविल में 75 में से 46 सीट खाली है। मैकेनिकल में 53 सीटें खाली हैं। तो लगभग लगभग पिछले साल की तुलना में कोई कम खाली नहीं है, ज्यादा ही है। और तुम देखना क्या घनघोर तरीके से बच्चों के आनंद आएंगे, लो से लो रैंक पे एडमिशन होंगे। और मैं भाई बोल रहा हूं कि अभी भी वक्त है, और मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि किस किस रैंक तक एडमिशन होता है। अगर आप ढंग से काउंसलिंग करोगे तो आप लोगों से भी ये बात बोलूंगा कि भाई कायदे से काउंसलिंग करिएगा, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अगर स्पेशल संदीप भैया के अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, एसटीबीजी टीम के हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो भैया फटाफट 999 का काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप जाके ले लीजिएगा। पूरे यूपी में एसटीबीजी से बढ़िया आपको काउंसलिंग प्लेटफॉर्म मुश्किल है मिलना, है ना। अब आते हैं अजय कुमार गर्ग में। तो देखो यहां पर क्या है कि हिंदी वाले में तो हर साल सीटें खाली रहती हैं, इस साल भी खाली हैं। ट्रिपल ई में 41 सीटें खाली हैं, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगभग 66 खाली है। आईटी में इस साल लगभग लगभग 93 सीटें खाली हैं, लास्ट ईयर मात्र 46 सीटें खाली थी। तो कुल मिला जुला के ठीक है। मैकेनिकल में 64 में से 32 सीटें इस साल भी खाली हैं, सिविल में 13 सीटें खाली हैं। तो कुल मिला जुला के एकेजी के एफडब्ल्यू में मैकेनिकल में ही सिर्फ है, और बाकी इन ब्रांचेस में खाली है। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर फिर भी ठीक ठाक खाली है, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खाली है। जीएल बजाज में 383 में से लास्ट ईयर मात्र 95 सीट बची थी सीएसआईटी की, और इस बार 135 सीट बची है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर में लास्ट ईयर देखो, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर में लास्ट ईयर कोई सीट नहीं थी, पर इस बार 50 सीट खाली है, नया नया ब्रांच इन लोगों ने लॉन्च किया। मैकेनिकल में 46 सीट खाली है, और इसी में 45 सीट खाली है। तो कुल मिला जुला के ठीक नंबर ऑफ सीट्स खाली है जीएल बजाज में भी। एबीएस की अगर अपन बात करें तो एबीएस ऐसा है जिसमें लास्ट ईयर एआईएमएल में मात्र 5 सीट खाली थी, और अभी 33 सीट खाली है। लास्ट ईयर डेटा साइंस में 96 सीट खाली थी, और अभी 80 सीट खाली है। और इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर 107 सीट खाली थी, अभी 91 सीट खाली है। इसी में 46, इसी में पिछले साल के मुकाबले कम खाली है, पर ओवरऑल ठीक ठाक सीटें खाली हैं, क्योंकि एआईएमएल की सीट इस साल ज्यादा खाली है, मतलब क्वालिटी ऑफ सीट इस साल ज्यादा खाली है। गलगोटिया में बहुत ज्यादा तो कुछ खाली नहीं है, वही है कि वीएलएसआई में हर साल खाली रहता है, वीएलएसआई में लगभग उतना ही खाली है। इसी लास्ट ईयर ज्यादा खाली था, इस साल थोड़ा कम खाली हुआ है। और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लास्ट ईयर 41,000 पे बंद हुआ था, इस बार 33 पे ही निपट गया। इलेक्ट्रिकल में थोड़ी सीटें खाली हैं, ट्रिपल ई में भी लगभग लगभग सीटें खाली हैं। तो बाकी गलगोटिया में तो एज यूजुअल है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। फायदा कहां हो रहा है? पीएसआईटी में। क्यों? क्योंकि भाई सीटी इतना, लोग एडमिशन ही कैंसिल करा के भाग जाते हैं, तो क्या किया जाए? क्यों कैंसिल करा के भाग जाते हैं? कैंसिल इसलिए करा के भाग जाते हैं, वेबसाइट पे फीस लिखता है कि लिखा जाता है कि ट्यूशन फीस जो है 1,08,000 है। कॉलेज में जाओगे तो बताया जाएगा कि भाई टोटल फीस 1,80,000 है, जमा करिए लाइए इधर। अब बच्चा देख के जाता है वेबसाइट, उसको लगता है कि 1,08,000 फीस है, और इतना ही लेके जाते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, सिर्फ एक ट्यूशन फीस है, बाकी का फीस तो अभी हम अलग से लेंगे। अब चूंकि इन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी ना, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। और मेरी तो इन बहुत पहले इनसे कॉल पे बात भी हुई थी कि भाई काहे नहीं लगाते हो, क्या दिक्कत है ऐसा? अरे ठीक है, 60-70 हजार डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं तो लगाइए ना, क्या दिक्कत है, लगाइए। लेकिन नहीं, वेबसाइट पे नहीं लगाएंगे, वहां जाएंगे तब बताएंगे कि भैया तो होता क्या है कि सीटें खाली रहती हैं। हाँ तुम ही देखो, 191 में से एआईएमएल जैसे में 40 में से 8 सीटें खाली हैं। और ये भी सोचिए, कोर सीएससी, जबकि अब तक जितनों का देखा तुमने, कोर सीएससी किसी का खाली नहीं था लेकिन यहां पे भाई साहब 40 कोर सीएससी की सीटें खाली हैं। डेटा साइंस
79 खाली हैं। अब तुम्हारे मन में लग सकता है कि भैया यहाँ कोर सीएससी में 893 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली सीट खाली रहेगा। अरे इससे ज्यादा ही बच्चे एबीएस के कोर सीएससी में हैं, लेकिन वहां पर भी कोर सीएससी सीटें खाली नहीं है, पर यहाँ खाली हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 36 सीटें खाली हैं, और आईटी में भी 33 सीटें खाली हैं। तो यहाँ पर सीटें अच्छी खासी मात्रा में खाली हैं। जिनको पीएसआईटी जो टारगेट कर रहा हूँ, भैया आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो एडमिशन, कोई समस्या नहीं है। बाकी आप बाकी ब्रांचेस का देख सकते हो, आपके सामने जो है ये कट ऑफ है, आप एक बार इसको एक्सप्लोर करिए। बाकी आरईसी वगैरह में आप देखो कि इस साल कितनी सीटें खाली हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आरईसी प्रतापगढ़ वगैरह में अब तुम सोचो ना, 64 68 75 में से 70 सीट खाली हो गया। पूरा 5 राउंड में 5 सीट भरा इनका, 5 राउंड की काउंसलिंग हो गई और मात्र 5 सीट भरा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों का हाल खस्ता है, सरकारी में भी जो नई वाली आरईसीज हैं उनका भी हाल ऐसे ही चल रहा है, हाल बेहाल है। आप सोचिए 75 में से 70 सीट, 69 सीट, मतलब टोटल 6 सीट भरा है। 5 राउंड की काउंसलिंग में 6 सीट भरा है, और सिविल में 5 राउंड की काउंसलिंग हो गई और सिर्फ 7 लोगों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। मतलब अब क्या ही विडंबना है। अब भाई इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड वालों का भी एडमिशन हो जाएगा और सीयूटी वालों का भी एडमिशन हो जाएगा, सीट बचेगी, क्योंकि कारण ही यही है, समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ये कट ऑफ ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अभी तुम देखो लास्ट ईयर राउंड 4 में किस रैंक तक एडमिशन हुआ था, तो 90,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। और अभी जो है लास्ट ईयर मतलब इस साल के राउंड 4 में 90,000 पे ही सब कुछ बंद हो गया है। 94,000 केमिकल का लास्ट गया है, लेकिन स्पॉट में 280 तक एडमिशन आराम से हुआ था। और जिसमें तुम स्क्रीनशॉट देखो, मेरे ही बच्चे का केमिकल में 262 पे खुद ही एडमिशन हो गया था। उसके अलावा केएनआईटी सुल्तानपुर में 4-4 लाख पे हमने मैकेनिकल दिलाया था, जबकि लास्ट ईयर के राउंड 4 में मैकेनिकल 1.5-2 लाख के अंदर बंद, मतलब 2 लाख के अंदर बंद हो गई थी। 4 लाख तो बहुत, 4,27,000 तो बहुत दूर का नंबर है। और यही नहीं, इस साल भी 136 पे बंद हो गया है। तो अगर आपकी रैंक इससे लो भी है या इसके आसपास है, तो आप हिम्मत मत हारिएगा मित्र, लड़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए। चॉइस फिलिंग जितना बढ़िया करेंगे उतना बढ़िया कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये सेम बीआईटी झांसी का केस है। आप बीआईटी झांसी में अगर आप देखो तो अभी 2 लाख के अंदर बीआईटी झांसी में सब बंद हो गया है, एक कॉलेज 2 लाख के अंदर नहीं मिला है। लेकिन लास्ट ईयर सिविल 6,19,000 पे मिला था। देखो हमारा खुद का एक बच्चा है, एप्लीकेशन नंबर के साथ, डंके की चोट पे दिखाता हूं मैं, देखिए ये एप्लीकेशन नंबर के साथ है, इसको सिविल 6,11,000 पे मिला था, सोचो। और उसके अलावा केमिकल 8,89,000 पे मिला था, मिला तो 10 लाख रैंक पर भी था। तो ये डंके की चोट पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फाइनल कट ऑफ जो है वेरी करती है। यूबीटेक काउंसलिंग में फाइनल कट ऑफ किस तरीके से वेरी करती है, तो आपको भी स्मार्टली काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो एक खैर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं। लेकिन आप सारे बच्चों से यही बोलूंगा कि भाई साहब आप लोग बिल्कुल भी करियर के साथ रिस्क मत लीजिएगा। आप अच्छे से काउंसलिंग कराइए, आप अपने मेंटर से बात करिए, प्यार से चॉइस फिलिंग बनवाइए। 12 तारीख तक चॉइस फिलिंग बनाने का लास्ट डेट है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। और जो लोग कॉलेज जाने वाले हैं भैया, सी प्रोग्रामिंग जरूर ज्वाइन कर लेना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बच्चा पार्टी।